हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए। और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, यानी कि हम क्वांटिटीज़ का चेंज कैसे करते हैं। जैसे हमें y को चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे dy/dx। y को चेंज किया है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे dy/dx। यानी कि हम इसका जब डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। यानी कि हम किसी भी क्वांटिटी को जब हमें चेंज करना होगा तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे। जैसे हमें r को चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये लिखा जाएगा dr/dt, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो ये देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r। यानी कि आपको एरिया का, सर्कल का जो एरिया है उसका रेट ऑफ चेंज बताना है। किसके रिस्पेक्ट में बताना है, इसकी रेडियस के रिस्पेक्ट में। यानी कि एरिया का चेंज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इस रेडियस। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। यानी कि एक तो आपको ये चीज़ निकालनी है। उसके बाद हाउ फास्ट इज़ द एरिया, कितना फास्ट एरिया चेंज होता है अगर उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर हो। यानी कि ये तो वैल्यू पुट करना है बाद में। तो हम मान लेते हैं कि जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो हमने r मान ली, एरिया हमारे पता ही है कि πr² होता है, ठीक है। तो अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू r। क्या लिखा जाएगा, dA/dr। एरिया क्या है हमारे पास, πr² इंटू dr। अब πr² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2πr, ठीक है। तो ये हमने इसका डिफरेंशिएशन किया है। किसका डिफरेंशिएशन किया है, πr² का डिफरेंशिएशन, क्योंकि πr² का डिफरेंशिएशन करना है आपको r के अगेंस्ट विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक है। तो r के अगेंस्ट करना है तो पाई को कांस्टेंट है, इसको इस तरह से रखिए। अब इसका क्या हो जाएगा, r के रिस्पेक्ट करना है ना, जिस तरह से हमें 2x का करना होता, सॉरी x² का करना होता, तो क्या आता है 2x। तो इसी तरह से इसका क्या आ जाएगा 2r, यानी कि 2πr। तो ये हो गया 2πr। अब हमें ये भी बताना था कि अगर रेडियस 3 है तो चेंजिंग कितनी फास्ट हो रही है। तो फास्ट चेंजिंग के लिए रेट ऑफ चेंज हमें निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस कितनी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 2π, यहाँ पे सिर्फ r की वैल्यू रखनी है, जो आपका ये निकल के आया इसका सॉल्यूशन, इनटू में r की जगह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 6π। और ये देखिए, क्योंकि जब हमने ये निकाला था तो ऊपर क्या था एरिया, नीचे क्या था r। तो यहाँ पे जब हम इसकी यूनिट्स लिखेंगे तो ऊपर एरिया की यूनिट्स और बाय में r की यूनिट्स, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में ये कहता है कि एक बैलून है, गुब्बारा है, स्फेरिकल है, और उसकी जो रेडियस है ना वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब चेंज हो सकती है। तो जो x और y होते हैं वे भी हमारे पास वेरिएबल्स ही होते हैं, यानी कि जिनकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो आपको इसमें निकालना है वॉल्यूम, यानी कि रेट एट विच वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग, वो रेट जिसके ऊपर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू r। यानी कि यहाँ से देखिए आपको किसका चेंज निकालना है, वॉल्यूम का चेंज निकालना है। तो वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, r के रिस्पेक्ट में। तो हमें ये निकालना है, ठीक है। ये निकालने के बाद हमें ये भी पता करना है कि अगर रेडियस 7 हो तो इसमें क्या चेंज आएगा, यानी कि वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेडियस ऑफ बैलून। हमने मान लिया कि वो r है। अब देखिए स्फीयर है,
ठीक है। जो बैलून है वो कैसा है, स्फेरिकल है, तो स्फीयर की जो तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर निकालना है, तो हम लिखेंगे डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की क्यूब वही लगेगा, क्योंकि जो बैलून है वो स्फेरिकल है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वॉल्यूम लिखेंगे और इसका विद रिस्पेक्ट टू आर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। कांस्टेंट बाहर रह जाएंगे, और ये देखिए आर की क्यूब का सिर्फ डिफ्रेंसिएशन होगा, और आर की क्यूब का किस तरह से होगा, ये कांस्टेंट आगे और फिर इसमें से एक कम और फिर आर का यानी कि 1, तो 3r स्क्वायर हमारे पास आ गया, तो 4 × पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है कि जब जो r है वो 7 हो तो क्या रेट ऑफ चेंज रहेगा, तो क्या रेट ऑफ चेंज रहेगा वो हम इसमें r की जगह 7 रख के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और ये आ जाएगी 616 सेंटीमीटर क्यूब बाय सेंटीमीटर। अब ये इस तरह से क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जब हमने ये रेट ऑफ चेंज निकाला था तो उस समय हमारे पास वॉल्यूम ऊपर था विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी कि जो वॉल्यूम की जो यूनिट्स होती है वो क्यूब में होती है और इसकी सिंपल होती है। तो जब हम यहाँ पर रेट ऑफ चेंज की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें डायमीटर गिवन है। इसने डायमीटर दिया है हमें 3/2 2x + 3। ठीक है, तो हम यहाँ से इसकी रेडियस निकाल लेंगे, ये इसका सेकंड पार्ट है। इसके बाद हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम किस तरह से, वॉल्यूम मैंने पहले पूरा मतलब एक्सप्लेन करके पहले निकाला है, सीधा डेरिवेटिव नहीं किया है। तो जो सिंपल वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, पाई आर की क्यूब, तो आर हमारे पास ये थी। ठीक है, इसका क्यूब करने के बाद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखिए हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स, यहाँ पे वी की जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे। अब हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफ्रेंसिएशन किस तरह से करेंगे, देखिए 9 पाई बाई 16 कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, बच गया ये, जिसके साथ हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें ना, तो जिसके साथ एक्स है उसी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, तो उसी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो ये देखिए 2x ये पूरा है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्यूब है, इसको आगे लिखेंगे, इसकी जो ये रेट है जो पावर है फिर वो एक कम हो जाएगी, और फिर इसके अंदर का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो 2 × x का तो ये 2 आ जाएगा और 3 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपने डेरिवेटिव्स तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव्स की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया और फिर ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैं एक कंसेप्ट आपका क्लियर कर देना चाहती हूँ। जैसे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, एक y है, एक x है और एक t है। ठीक है, हमें y का रेट ऑफ चेंज निकालना है t के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है dy/dt, और हमें गिवन दिया गया है इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि dx/dt हमें ये गिवन है। ठीक है, और हमें ये भी पता है, हम ये भी निकाल सकते हैं कि dy/dx हम निकाल सकते हैं, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे आसानी से। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। तो इसका मेथड क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए इन दोनों चीज़ों से अगर हमें ये निकालना है तो dy/dx इंटू dx/dt, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे पास निकलेगा वो dy/dt आएगा। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे बहुत से क्वेश्चंस में इस एक्सरसाइज में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी के ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, रेडियस है इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये देखिए इसने रेट दे रखा है कि किस रेट पे वो इंक्रीज हो रही है, जो हम निकालते हैं अमूमन। ठीक है, तो रेडियस का जो रेट दे रखा है पर सेकेंड, यानी कि टाइम के साथ दे रखा है। रेडियस को किसके साथ दे रखा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dr/dt इसने गिवन दे रखा है हमें 10। ओके, dr/dt हमें कितना दे रखा है 10। एट व्हाट रेट,
किस रेट पे सरफेस एरिया ऑफ बलून का इंक्रीज होगा अगर r 15 सेंटीमीटर है तो। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। इसने हमें रेडियस का रेट दे रखा है चेंज होने का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ये हमें यहाँ से पता चला, सेकंड से पता चला, ठीक है। तो रेडियस मान लेते हैं हम r, सरफेस एरिया हमने ले लिया s। तो सरफेस एरिया क्या होता है, जो बैलून है वो स्फेरिकल है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो गया हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर। अब इसने हमें क्या गिवन दे रखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसने दे रखा था। तो dr/dt मैंने ऊपर बता दिया था कि हमें 10 मिल गया, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि हम ये निकालेंगे ds/dt। तो ds/dt निकालेंगे तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था, देखिए ds/dt, हमारे पास जो सरफेस एरिया है ना उसमें t तो है ही नहीं। तो अगर t नहीं है तो आप विद रिस्पेक्ट टू t इसका डेरिवेटिव करोगे कैसे, इसका डेरिवेटिव तो आप r के रिस्पेक्ट में कर सकते हो ना, क्योंकि ये वैल्यू r के अंदर है हमारे पास, ठीक है। तो एक बार हम इसको r के रिस्पेक्ट में ds/dr निकालेंगे और ये हमारे पास गिवन है ही, और फिर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे आसानी से और ये हमारे पास 80 पाई r आ जाएगा। उसके बाद इसने वैल्यू दे रखी थी कि 15 सेंटीमीटर रेडियस पे आप हमें रेट ऑफ चेंज बताइए। तो 15 सेंटीमीटर आप इसमें पुट कर दोगे r की जगह और ये आपके पास रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी साइड ऑफ स्क्वायर है जो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप देखिए ये भी पर सेकेंड के हिसाब से, यानी कि टाइम के साथ हमें साइड को दिया गया है, टाइम के साथ किसका रेट दिया गया है, साइड का रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है 0.2। यानी कि ये हमें, अगर हम साइड को s मानते हैं या फिर आप साइड को मैंने जैसे x माना है, तो ये साइड यानी कि ये साइड चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें ये क्या गिवन है, dx/dt रेट गिवन है ना। तो रेट हम इस तरह से लिखते हैं dx/dt हमें गिवन है कितना 0.2 सेंटीमीटर। अब हमें रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर के लिए हम साइड ले लेंगे x, पैरामीटर आपको पता ही है p, और स्क्वायर का पैरामीटर क्या होगा 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू एक्स, ठीक है। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू t, तो यानी कि dx/dt दे रखा है 0.2। अब हमें पैरामीटर के साथ निकालना है, तो पैरामीटर के साथ निकालना है तो dp/dt। देखिए जब इसने साइड का रेट दिया था ना तो वो आपको टाइम के साथ दिया था, तो अब हम पैरामीटर का जब हम रेट निकालेंगे तो वो भी टाइम के साथ निकालेंगे। लेकिन जब पैरामीटर का जो पैरामीटर है वो हमारे पास x में है, तो हम इसको डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू t तो नहीं निकाल सकते, इसलिए हम इसमें यूज़ करेंगे dp/dx, और dx/dt ये हमें गिवन है और ये हम निकाल सकते हैं। तो इसको निकाल लेंगे और इसको इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। जो रेडियस है सर्कल की वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो इसका रेट है वो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि सेकेंड मीन्स टाइम, यानी कि जो रेडियस है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है। यानी कि ये जो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ये हमें क्या गिवन है, dr, रेडियस किसके साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ। तो dr/dt क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको बताना है कि एट वट रेट, किस रेट पे एरिया बढ़ेगा जब रेडियस 10 सेंटीमीटर सेकेंड होगी, ठीक है। यानी कि हमें अब एरिया बताना है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एरिया, ओके। देन वी लेट, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह हम मान लेते हैं कि रेडियस r है एंड एरिया a है। तो एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होएगा, पाई r स्क्वायर होएगा, ठीक है। देन लेट रेडियस हमने मान ली r, एरिया हमारे पास आ गया a, और एरिया होता क्या है पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ हमें dr/dt हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमें गिवन है, आप चाहे तो साइड में लिख सकते हैं गिवन। उसके बाद हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया किसके रिस्पेक्ट में निकालना है हमें? जब हमारी रेडियस इतनी हो जाएगी तो हमें एरिया पता करना है कि कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो एरिया हमें निकालना है यानी कि dA अपॉन dt। ठीक है, लेकिन ये निकलेगा कैसे, क्यों नहीं निकल सकता? देखिए dA अपॉन dt। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि जब रेडियस इतनी हो जाए तो उस टाइम पे एरिया कितना बड़ा होगा, उस समय एरिया कितना बड़ा होगा। तो dA अपॉन dt, लेकिन जो एरिया है वो हमारे पास पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो क्वांटिटी है ना वो r है। तो r है तो t तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे? अब हमारे पास यहाँ से पाई आर स्क्वायर से हम ये dA अपॉन dr तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमें dA अपॉन dt चाहिए। तो ये देखिए ये हम निकाल सकते हैं, ये हमें गिवन है। तो अगर हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें dA अपॉन dr इंटू में dr अपॉन में dt, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो बचेगा वो यही बचेगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। मैं पीछे भी इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। तो dA अपॉन dr, अब हम ये कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से। तो ये है पाई आर स्क्वायर, इसका हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू r, और ये हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे सिर्फ 3 लिखिए, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 पाई r, और ये आ जाएगा इंटू में 3, तो ये हमारे पास आ गया 6 पाई r सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि ये एरिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, लेकिन अब हमें क्या निकालना था? हमें ये निकालना था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो जब रेडियस हमारी 10 सेंटीमीटर सेकेंड होगी तो हमारे पास क्या चेंज रहेगा। देन व्हेन r इज इक्वल टू 10, जब हमारे पास r 10 होगी तो एरिया कितना हो जाएगा 6 पाई r। इस r की जगह आपको क्या रखना है 10 रखना है, तो ये आ जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम यही डिटो क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि एक स्फेरिकल सोप बबल है, वो एक्सपेंड यानी कि बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है कि जो उसकी रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टाइम के हिसाब से इसने रेडियस का चेंज दिया है, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिला है dr अपॉन में dt हमें कितना मिला है 0.02। ठीक है, उसके बाद हमें रेट ऑफ सरफेस एरिया निकालना है कि कितना बढ़ रहा है। अगर जो रेडियस है वो हमारी कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो ये हमें टाइम के साथ ही निकालना है। तो सरफेस एरिया कितना बढ़ रहा है एट द रेट, किस रेट पे बढ़ रहा है, यानी कि हमें निकालना है ds अपॉन dt। तो ds अपॉन dt निकालना है तो बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह रेडियस r होगी, सरफेस एरिया आपको पता है स्फीयर का क्या होता है सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। डेरिवेटिव्स आपको आने चाहिए, फॉर्मूले भी आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ चेंजेस ने दे रखा था, रेडियस का टाइम के साथ ये दे रखा था और ये हमें निकालना था, तो ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया। ds अपॉन dt निकालेंगे कैसे, क्योंकि जो रेडियस में है इसलिए एक तो ds अपॉन dr निकलेगा और फिर जो हमें गिवन है dr अपॉन dt ये आएगा। इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में 4 के साथ, 4 इंटू 2 8 एंड ये पाई और ये r। ठीक है, 0.02 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। अब हमें बताना है कि अगर रेडियस कितनी हो 4 हो तो सरफेस एरिया क्या रहेगा। तो सरफेस एरिया क्या रहेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको 4 रखना है, पाई की जगह इसकी वैल्यू इसने गिवन थी 3.14 रखनी है और ये हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सरफेस एरिया गिवन था और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको वॉल्यूम से निकालना होगा, तो इसलिए आप खुद ट्राई कीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी मैंने कर दिया है। जो रेडियस है वो चेंज हो रही है
सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमें डी आर अपॉन डी टी हमें गिवन है और हमें रेट ऑफ इंक्रीज सर्कमफ्रेंस के केस में निकालना है। सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, यानी कि हमें इसका रेट निकालना है तो हमें निकालना है, मैं सर्कमफ्रेंस को सी मान लेती हूँ, यानी कि डी सी अपॉन में डी टी हमें निकालना है। और डी सी अपॉन यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये आर है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में डी सी अपॉन आर, यानी इसको हम आर के रिस्पेक्ट में हम इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं इसका, और ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें गिवन थी, हमें ये निकालना है। तो डी सी अपॉन डी टी कैसे निकालेंगे, ये देखिए डी सी अपॉन डी टी, डी सी अपॉन डी आर हमें बताया था कि यहाँ से निकल जाएगा, और डी आर अपॉन डी टी ये हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, यह आ जाएगा 2 पाई इंटू में 0.7, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इतना ही था क्वेश्चन नंबर 8, और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग, जो वॉल्यूम है स्फेरिकल बैलून का वो बढ़ रहा है एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, देन फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। तो आपको देखिए वॉल्यूम का रेट इसने दिया है कि वॉल्यूम किस रेट पे बढ़ रहा है, आपको सरफेस एरिया का रेट निकालना है जब इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको जो दिया गया है वो वॉल्यूम के बढ़ने का रेट दिया गया है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे वैसे भी क्यूब है, यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि क्या है डी वी अपॉन डी टी, वॉल्यूम बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखिए ये सेकेंड है। ठीक है, तो ये क्या गिवन है डी वी अपॉन डी टी, देन फाइंड द रेट ऑफ सरफेस एरिया, और हमें क्या निकालना है डी एस सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें निकालना है, ये हमें गिवन है, और ये हमें बाद में वैल्यू पुट करनी है जब हम सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकाल लेंगे उसके बाद। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा देखिए कोई भी वॉल्यूम हो चाहे सरफेस एरिया हो, ये हमें आर में ही मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो मस्ट हो जाता है वो हमें डी आर अपॉन डी टी चाहिए, जैसे हमें पिछले क्वेश्चंस में गिवन होता था, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें हमें गिवन ये है। तो इसका यूज करके हमें ये फाइंड आउट करना है किसी भी तरह से। ओके, तो ये रेडियस होगी बैलून की, बैलून आपको पता है स्फेरिकल होता है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर की क्यूब, सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद तो अब हम यूज करते हैं डी वी अपॉन डी टी का। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है डी वी अपॉन डी टी कितना गिवन है 20 गिवन है। ठीक है, और जो v है वो हमारे पास 4/3 पाई आर की क्यूब है। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो डी वी अपॉन डी टी डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ से हम करेंगे इसके टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये 3 आगे आ जाएगा, तो 4 इंटू 3 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 4 इंटू पाई, और ये आर की एक पावर कम हो जाएगी। अब देखिए अगर हम इसके विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे होते तो आर का डेरिवेटिव 1 होता, राइट, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में करें तो डी आर अपॉन डी टी इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अब ये डी वी इसको भी मैंने टी के रिस्पेक्ट में ही लिखा है और इसको भी मैंने टी के रिस्पेक्ट में लिखा है, तो डी वी अपॉन डी टी क्या आ गया हमारे पास, ये हमें गिवन था 20, मैंने ये लाइन पहले लिखी थी, इज इक्वल टू यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में डी आर अपॉन डी टी। तो हमें क्या निकालना था, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमें चाहिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो डी आर अपॉन डी टी को हम अकेला छोड़वा देते हैं, जैसे इसको यहाँ पे रख लो, ये इस साइड चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। ये आ गया 5 अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी।
तो डी आर अपॉन डी टी की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई, 5 अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसी का हम यूज़ करेंगे सरफेस एरिया का चेंज निकालने में। ठीक है, अब हम सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया हमारे पास कैसे निकलेगा, डी एस अपॉन डी टी, और जब हमारे पास सरफेस एरिया है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, डी एस अपॉन डी टी, इसको कैसे लिखूँ मैं, डी एस अपॉन डी आर इंटू में डी आर अपॉन में डी टी। ठीक है, इस मेथड से हम निकाल लेंगे। अब देखिए डी एस अपॉन डी आर कहाँ से आएगा, यहाँ से, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में डी आर इंटू, ये हम पीछे इसकी वैल्यू निकाल गए थे 5 अपॉन पाई आर स्क्वायर, हमने इसकी वैल्यू निकाली थी। अब देखिए इसका डेरिवेटिव कीजिए आर के रिस्पेक्ट में है ना, तो इजीली हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड ये आ जाएगा 8 पाई आर, और आर के रिस्पेक्ट में जब हम आर का करते हैं तो 1 आ जाएगा, लेकिन जब पीछे हमने किया था टी के रिस्पेक्ट में तो आपको डेरिवेटिव्स तो निकालने आते ही होंगे, इसलिए वो कितना आया था, डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, इंटू 5 अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल और एक आर से एक आर कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास, 40 अपॉन आर आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना था कि सरफेस एरिया का रेट कितना चेंज होगा जब रेडियस कितनी होगी हमारे पास 8, तो व्हेन आर इज इक्वल टू 8 होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 अपॉन 8, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इजी क्वेश्चन एंड बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह। तो देखिए जो एज है वेरिएबल क्यूब का, जो क्यूब की एक साइड होती है उसको एज बोलते हैं, वो बढ़ रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि मैंने अगर एज को ए माना है तो डी ए अपॉन डी टी हमें कितना मिल गया, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 मिल गया। ठीक है, उसके बाद आपको बताना कि वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। अगर एज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो ए, ये तो बाद में रखना है, हमें सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर ध्यान देना कि वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए का क्यूब। ठीक है, तो वो हमें अपॉन डी वी अपॉन डी टी हमें चाहिए। इसके लिए हमें देखिए यहाँ पे मैंने वॉल्यूम रख दिया है। ठीक है, ए का क्यूब वॉल्यूम होता है, तो मैंने सबसे पहले वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू ए निकाला है, यानी कि डी वी अपॉन डी ए निकाला है। ठीक है, ये डी वी अपॉन डी ए है, फिर ये डी ए अपॉन डी टी, तो ये इस तरह से कट जाता है, फिर डी वी अपॉन डी टी आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये 3a स्क्वायर इंटू 3 9a स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब हमें सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है, a की जगह क्या रखना है, 10 रखना है, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको मेथड अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉब्स एंड कैरियर।